भगवान गुरु मेरे रिसीवर है गुरु भगवान गुरुवर के चरणों में सत सत प्रणाम गुरुवर के चरणों में सत सत प्रणाम गुरु मेरे ऋषिवर गुरु मेरे रिसीवर है गुरु भगवान गुरुवर के चरणों में सत सत प्रणाम गुरुवर के चरणों में सत सत प्रणाम हो श्रद्धा की कलसी को भरने में आया ओ श्रद्धा से पथ मैंने सारा बुहारा भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा हृदय वेदिका में पधारो गुरु आज भक्ति का निमंत्रण स्वीकारो गुरु आज भक्ति का निमंत्रण स्वीकारो गुरु आज हो अर्जित सागर में है ज्ञान समाया श्रद्धा की कलसी को भरने में आया हो अर्जित सागर में है ज्ञान समाया श्रद्धा की कलसी को भरने में आया मेरे सब विकारों का करे ये विनाश गुरुद्वारे आया हूँ लेके यही आस गुरुद्वारे आया हूँ लेके यही आस हो चंदन की खुशबू से घ्राण पुष्ट होते गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होते मिटे गुरु भक्ति से भव भव के ताप गुरु नाम का ही मैं नित्य करूं जाप गुरु नाम का ही मैं नित्य करूं जाप गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान गुरुवर के दर्शन से मिटे सारे धाम गुरुवर से दर्शन से मिले चारों धाम गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम अब मैं समस्त समाज की ओर से मुनिश्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे हमें जिनवाणी का रसपान कराकर धन्य करें। नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तिरियणि खग्गिणाये
रुतारी मोह सिर सिरण बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सव्यशाहुणम। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिनम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यपुन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान करते हुए आज समझा रहे हैं, जिन शासन देह धर्म को नहीं मानता, जिन शासन देह धर्म को नहीं मानता, देही धर्म को मानता है। देह यानी शरीर, देह यानी आत्मा, देह यानी शरीर और शरीर में रहने वाला देही, देह यानी शरीर और शरीर में रहने वाला देही अर्थात आत्मा। जिन शासन में देह धर्म की मुख्यता नहीं है, जिन शासन में देही धर्म की मुख्यता है। जगत में जितने भी दर्शन हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब में देह धर्म की मुख्यता है। लेकिन जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसमें देह धर्म बाद में है, पहले देही धर्म है। आत्म धर्म दो प्रकार के धर्म, दो प्रकार के धर्म हैं, देह धर्म और आत्म धर्म। दो प्रकार के धर्म हैं, देह धर्म और आत्म धर्म। देह धर्म जो हम सब करते हैं, आपको पता ही है, ये देह धर्म है। आत्म धर्म परिणामों की निर्मलता है। इस देह धर्म में परिणाम कितने निर्मल हो रहे हैं, वे हमारा आत्मधर्म है। और जो हमारे परिणाम निर्मलता है, वही वास्तविकता का पुण्य है, वही सच्चा पुण्य है, या वही सच्चा हमारी कमाई है, ऐसा कह सकते हैं। ये जो पूजन पाठ है, ये हमारी कमाई नहीं है। इस पूजन पाठ में अभिषेक के समय में हम कितनी देर परिणामों को शांत रख पा रहे हैं, वो मुख्य है। आश्चर्य हुआ, ठीक है, जो है सो है, चलने दो। कहीं छोड़ो, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। जिन शासन में देह धर्म की मुख्यता नहीं, आत्मधर्म की मुख्यता है, वो आत्मधर्म है परिणामों की विशुद्धि। इसी बात को आचार्य अगमन कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि शरीर को संभालना कठिन है, लोग कहते हैं कि शरीर को संभालना कठिन है,
आचार्य भगवान कहते हैं शरीर को संभालना बहुत सरल है। शरीर को संभालना बहुत सरल है, संभालना कठिन है तो परिणामों को है। आप 1 घंटे स्थिर बैठ सकते हो, 1 घंटे स्थिर खड़े हो सकते हो, 1 घंटे अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए रख सकते हो, लेकिन एक क्षण भी परिणामों को रोक के नहीं रख पाओगे। कहा जाए कि 5 मिनट आपको बैठना है शांति से, कोई भी हाथ पैर नहीं चलाना, आंख बंद करके बैठना है, तो राजेश बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते? 5 मिनट की बात है, तुम भी सोचो 5 मिनट की बात है, ठीक है 5 मिनट बैठ जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाएगा आपका। जब आप कायशर आदि करते हो उस समय स्थिर करते ही शरीर को। जब कायशर आदि करते हो, ध्यान आदि करते हो, भले ध्यान लगे नहीं लगे लेकिन शरीर को तो स्थिर कर ही लेते हो। चाहे कुछ भी हो तो 5 मिनट बैठने तो आराम से बैठ सकते हो, 5-7 मिनट आराम से बैठते हो। तो शरीर को स्थिर करना आसान है, लेकिन भावों को एक क्षण के लिए भी स्थिर करना कठिन है। आपके प्रशस्त परिणाम, अच्छे परिणाम हैं, वो परिणाम कितनी देर, एक क्षण के लिए आते हैं और अगले क्षण में दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक क्षण के लिए हमारे लिए विशुद्धि आती है, अगले क्षण हम दूसरे को देखने लगते हैं, अरे यार ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अपने स्वयं के परिणामों को हम पढ़ना सीखें। थोड़ी देर पहले हमारे इधर भगवान का अभिषेक देखने के परिणाम हो रहे थे, और देखते ही देखते ये कहाँ से खड़ा हो गया, ये क्यों खड़ा हो गया, ये सर के ना इधर क्यों खड़ा है, ये इधर क्यों आके खड़ा हो गया। यहाँ नहीं खड़े होते ना, कोई मना करके रखा है यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, और कोई व्यक्ति वहाँ के खड़ा हो जाए। आप तो अभिषेक देखते देखते जैसे ही आपकी थोड़ी निगाह पड़ी, तुरंत परिणाम जो अभिषेक के थे बदल कर उधर पहुँच जाएंगे। ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़ा हो गया, इसका तो नंबर ही नहीं था। आज अभिषेक देख रहे हैं आप, अभिषेक देख रहे हैं, इतने में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका नंबर नहीं था और उसने हाथ लगा लिया, तो तुरंत आपके परिणाम बदल जाएंगे। अभिषेक देखते देखते इस व्यक्ति का तो नंबर नहीं है, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, इसने हाथ क्यों लगा लिए, इसका तो कल नंबर था, कल लिया था इसने, कल तो फिर से आ गया आज। जबकि आप तो दूर खड़े खड़े अभिषेक देख रहे हैं, चाहे ये करता चाहे वो करता, आपको तो वैसे ही अभिषेक दिखता है। वही जलधारा हो रही थी, आप कर भी नहीं सकते थे, तब भी परिणाम तुरंत चेंज हो गए। इसने तो कल कर ली थी, आज फिर से काय को आ गए। स्थिर नहीं कर पा रहे परिणाम। शरीर स्थिर है, हाथ जोड़कर खड़े हो, शरीर स्थिर है। अभिषेक देख रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, शरीर स्थिर है, लेकिन भाव ढगामडोल। अब जब तक कोई उसे या तो हटा ना दे या उसको पीछे ना कर दे, उसके हाथ से ले ना ले, या उससे ये ना कह दे ये तेरा नंबर नहीं है, या फिर हमें क्लियरिफिकेशन नहीं मिल जाए कि क्यों ये आया है, तब तक वो मन डबाडोल होता रहेगा हमारा। तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। या तो कोई बता दे कि उसने बोला है कि भैया हमारी जगह तुम कर लेना, तब तो फिर शांति मिल जाए। हाँ, किसी का नंबर था, दूसरा आके खड़ा हो गया, अब आपका मन डबाडोल हो रहा है। अब जब तक आप पूछोगे भैया ये क्यों आया, इसका तो था ही नहीं, इसको तो खड़ा होने नहीं था, इसको नहीं आना चाहिए था। अब जब किसी ने बताया भैया उसने बोला है कि तुम मेरी जगह से कर लेना, तब थोड़ी शांति मिलेगी। आप ठीक है, फिर अब खड़े हैं शरीर को स्थिर करके, लेकिन मन स्थिर नहीं है। इस शरीर को संभालना बहुत आसान है, जिसका भी कर दो बंद। शरीर को संभालना बहुत आसान है। देखो तुरंत मन पहुंच गया ना। शरीर देखो सबका यही है, एक स्थान पर एक सा बैठा हुआ है, लेकिन मन तुरंत भटक गया। यही तो कला है। इसको जिसने सीख लिया स्थिर करना, बस वही भगवान बनेगा। मनसुख जी, शरीर को स्थिर करने वाला भगवान नहीं बनता। शरीर तो पेड़ों का भी स्थिर रहता है। एक इंद्रिय का शरीर स्थिर है, जहां है भैया कि नहीं आ रहा ना जा रहा, कर्म फल चेतना को भोग रहा है, तो क्या वो भगवान बन जाएगा? स्थिर है कि नहीं उसका शरीर?
एक स्थान पर खड़ा हुआ है पूरी उम्र तक। बाहुबली भगवान शरीर को स्थिर करके खड़े रहे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक मिंटू बाहुबली भगवान शरीर को स्थिर करके खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? कितना स्थिर किया, इतना स्थिर किया कि जीवों ने घर बना लिए, बेलें चढ़ गई, सांपों ने बामी बना ली, बिच्छुओं ने अपने स्थान बना लिया। आप सोचो कितना स्थिर होगा आदमी। बिल्कुल पाषाण बत खड़ा हुआ, जैसे पाषाण रहता ना चट्टान, उसको मतलब नहीं कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, कौन बना रहा है। अपन को तो थोड़ी चींटी चढ़ने लगे हाथ पे तो अपन को तो बेचैनी होने लगती है। आप अभी बैठे रहो, बैठे आप ध्यान भी कर रहे हो, चींटी चढ़ जाए, वो ना भी काट रही से चल भी रही होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, खुजली चलने लगेगी आपको, फिर आपको चैन नहीं होगी। कितनी आंख बंद करके बैठे हो, आंख खोल के देखो कहाँ चल रही चींटी, पहले इसको हटाते हैं, फिर बाद में माला माला तो बाद में फिरेंगे, पहले चींटी हटाओ। लगेगा ही मन नहीं लगेगा तुम्हारा। अब सोचो कितना स्थिर करके देह को रखा था। जबकि ध्यान अंतर्मुक्त का है, अंतर्मुक्त का ध्यान ही मोक्ष को लेके जाता है। अंतर्मुक्त यदि किसी का ध्यान लग गया वो नियम से मोक्ष चला जाएगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्रमूर्तः, एक विषय पर चिंताओं का निरोध करके, एक विषय पर मन को स्थिर करके अंतर्मुक्त तक जो किया जाता है उसको कहते हैं ध्यान। उससे ही मोक्ष हो जाता है। सालों सालों के ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। साल भर ध्यान करना पड़ेगा, 6 महीने ध्यान पड़े, 10-15 घंटे ध्यान करना, तब जाके मोक्ष होगा। अंतर्मुक्त, वो भी अंतर्मुक्त, पूर्ण अंतर्मुक्त मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर, वो भी एक समय से लेकर चालू हो जाता है। किसी को 1 समय में, किसी को 2 समय में, किसी को 10 समय में, किसी को 1 मिनट में, इतने बस इतना ही ध्यान से काम हो जाता है। ये सब अंतर्मुक्त के अंतर्गत आते हैं। इतने से ध्यान से मोक्ष हो जाता है। अब वो 1 वर्ष तक खड़े हैं, शरीर इतना स्थिर है, शरीर इतना स्थिर है, लेकिन मन में एक विकल्प है, मन स्थिर नहीं हो रहा है। शरीर स्थिर है, पूर्ण स्थिर है, लेकिन मन स्थिर नहीं है। मन नहीं लग पा रहा एक विषय पर। 1 वर्ष लग गया, केवल ज्ञान होने में 1 वर्ष लग गया बाहुबली जैसे जीव को। जब बाहुबली जैसे जीवों का मन स्थिर नहीं हो पाया, फिर तो हम तो क्या लग सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, शरीर को संभालना तो हाथ में है, हमारे हाथ में। हम जब चाहें तब, आज ऐसे ही बैठना है, बैठे रहेंगे। आज बोलना नहीं है, नहीं बोलेंगे। आज खड़े रहना है, खड़े रहेंगे, अपने हाथ में। लेकिन जैसे आप शरीर को संभाल पाते हो, क्या वैसे मन को संभालना है आपके हाथ में? मैं नहीं सोचूंगा, ऐसा विचार नहीं आएगा तो आएगा कि नहीं आएगा? सबसे कठिन साधना बस यही है। इसको तो आराम से रोक सकते हैं। शरीर को संभालना तेरे हाथ में है, मन को संभालना तेरे हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ से देखें, शरीर का परिणमन तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। शरीर बदलेगा, इसे रोक पाओगे बदलने से? शरीर बदलेगा, बालक अवस्था से युवावस्था को प्राप्त हुआ, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ, प्रौढ़ावस्था से मध्यम अवस्था को प्राप्त होगा, मध्य अवस्था से वृद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। इसको तुम रोक पाओगे क्या? अब दूसरा दृष्टिकोण, परिणमन की दृष्टिकोण से देखें। शरीर के परिणमन को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन मन को तुम रोक सकते हो। अशुभ भावों को तुम रोक सकते हो, शुभ भावों को उत्पन्न कर सकते हो, शरीर को नहीं रोक सकते।
वर्तमान की पर्याय को तू जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान के परिणामों को जो तू जैसा चाहे वैसा कर सकता है। हम अपने शरीर को हम चाहें कि वापस जवान हो जाएं, वापस युवा हो जाएं या वापस बालक हो जाएं, तो नहीं हो सकते। लेकिन हम चाहें अपने परिणाम बालक वत जरूर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बालक जिसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं, एक निश्चल भाव रहता है, वैसे परिणामों को वो हम कर सकते हैं। तभी तो ये निर्घंत मुनिराजों को कहा जाता है यथा जात स्वरूपो, बालक वत जिनके परिणाम हो जाएं वही दिगंबर मुनि होता है। बालक वत जिसे ना तो किसी से कोई बड़ा आदमी से राग है, ना छोटे आदमी से द्वेष है। एक छोटा बालक है, आप भी बुलाओगी प्यार से तो आपके पास भी आ जाएगा, ये भी बुलाएंगे तो इनके पास भी आ जाएगा। जो भी बुलाएगा वो ना तो गरीब देखेगा ना अमीर देखेगा। गरीब अमीर देखेगा क्या? वो तो बस जो प्यार से उसे बुलाएगा उसके पास चला जाएगा। हो सकता है आपसे ज्यादा आपके नौकर से वो स्नेह करे, आपसे ज्यादा आपके नौकर से, जिसे आप खुद तनख्वाह देते हो, सैलरी देते हो, उस नौकर से, बाई से गोदी से उतरे नहीं और आपकी गोदी में आए नहीं। उसकी गोदी से उतरे नहीं, आपकी गोदी में आए नहीं। आपको मैं तो तेरा पिता हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, मां हूं, मैं तो पैसे वाला, कोई भी हो, तभी उतर नहीं रहा। वो काम वाले की गोदी में बैठा हुआ है, उसे भेद ही नहीं है, उसे भाव ही नहीं है कि ये मां है, ये काम वाली है, ये गरीब है, ये अमीर है। उसे तो दिखाई दे रहा है जहां प्रेम है, जहां वात्सल्य है, बस वो उसके पास जा रहा है। जहां प्रेम है, जहां वात्सल्य है, वह वहां भागा जाता है। इसलिए बालक वत परिणाम, बालक वत परिणाम। तो हम अपने शरीर को तो बालक वत नहीं कर सकते, वो तो आगे बढ़ चुकी स्थान। अब बालक से युवा होकर प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए, प्रौढ़ से वृद्ध अवस्था में जाएंगे, तो शरीर को तो हम बालक वत नहीं कर सकते, लेकिन भावों को जरूर हम राग द्वेष से रहित कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान की पर्याय को बदल पाना, वर्तमान की पर्याय को वापिस कर पाना, वो हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान की पर्याय को तू जैसा करना चाहे वैसा नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान के परिणाम को जो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। और भविष्य की पर्याय को तू जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। वर्तमान पर्याय को तो नहीं बदल सकते। आप सोचो कि हम स्त्री पर्याय से बदलकर पुरुष पर्याय को प्राप्त कर लें, वर्तमान में नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में आप चाहो तो जरूर पुरुष पर्याय प्राप्त कर। वर्तमान में तो आप पुरुष पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में चाहो आप जरूर पुरुष पर्याय को प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान में तो आप जिस पर्याय में उसी पर्याय में रहना पड़ेगा, लेकिन भविष्य की पर्याय आपके हाथ में। वर्तमान में तो जिस पर्याय में उसी पर्याय में रहना पड़ेगा, लेकिन भविष्य की पर्याय आपके हाथ में, भविष्य आपके हाथ में। और वो पर्याय से पर्याय नहीं बनती है, परिणामों से पर्याय बनती है। इस पर्याय से अगली पर्याय का जन्म नहीं होगा। इस पर्याय में जो परिणाम हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो परिणाम हम कर रहे हैं राग द्वेष आदि के, उससे नवीन वर्तमान भविष्य की पर्याय तैयार हो रही है। इसलिए जब भी हम लोगों के साथ बैठें उठें, ये विशेष ध्यान रखें, हम ये राग द्वेष जो कर रहे हैं, इससे लोगों को छल रहे हैं या लोगों को पागल बना रहे हैं, या जो भी जिस प्रकार का कोई भी एक दूसरे के पीछे आक्षेप विक्षेप कर रहे हैं, इससे इनकी पर्याय नहीं बिगड़ रही, मेरी पर्याय बिगड़ रही है। हमें भूल ही जाते हैं। हमको मजा आता है दूसरों का मजा लेने में, दूसरों को मजाक उड़ाने में, 3-5 करने में,
इधर उधर की करने में, राग देश भरी बातें करने में, योजनाएं बनाने में, रणनीति बनाने में, टांग खींचने में मजा आता है। पर ये हम भूल जाते हैं, हम इसकी टांग नहीं खींच रहे, हम अपनी ही भविष्य की पर्याय की टांग खींचकर उसके नरक में लेके जा रहे हैं। भूल जाता है। जिस दिन ये याद रहे तो कभी आप किसी बारे में बुरा सोचने से पहले अपने आप को सोच लोगे कि मैं बुरा सोचूंगा, उसका बुरा होगा नहीं होगा पता नहीं, मेरी जरूर भविष्य की पर्याय जरूर बुरी होने वाली है। क्योंकि मैं दूसरों के प्रति बुरा सोचकर अपनी ही पर्याय को तो नरक में डाल रहा हूं। ये कितने दिन की पर्याय है? 5 साल, 10 साल, 20 साल, बस कितना जीऊंगा? 25 साल। फिर उसके बाद तो मुझे कहीं जाना ही होगा, कहीं तो जाना होगा। और जो मैं यहां पर बना के जा रहा हूं अपनी पर्याय, जिन परिणामों से मैं जो पर्याय का निर्माण कर रहा हूं भविष्य की, उसी पर्याय में मुझे जाना होगा। फिर वहां पर यह बहाना नहीं चलेगा कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। तुमने ही किया है, तभी ऐसी पर्याय प्राप्त हुई। वर्तमान के परिणाम को तू जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है, और भविष्य की पर्याय तू चाहे जो चाहे प्राप्त कर सकता है। भविष्य की पर्याय वर्तमान के पर्याय पर अवलंबित नहीं है, भविष्य की पर्याय वर्तमान के परिणामों पर अवलंबित है। भविष्य की पर्याय वर्तमान की पर्याय पर अवलंबित नहीं है, इसलिए वर्तमान की पर्याय को सजाने में समय नष्ट मत करो, वर्तमान की पर्याय के संरक्षण में समय नष्ट मत करो, वर्तमान के परिणामों को सुधारने में समय लगाओ। हम पूरा समय वर्तमान की पर्याय को सजाने में लगाएं, पूरा समय अच्छा दिखने में लगे रहते हैं। 10 बार तो चाहे अशोक जी सिर पे बाल हो नहीं हो तब भी दर्पण जाके देखते हो, देखते नहीं देखते? कितनी बार देख लेते हो दर्पण? दर्पण आईना एक बार देखते हो, क्या देखते हो? बाल तो है ही नहीं है। बाल तो है नहीं है, तब भी दर्पण में जाके देखते हो ठीक है कि नहीं है। अरे क्या देखना? दर्पण में क्या देखना? दर्पण में देखने से तो सिर्फ बाहर के चेहरे को ही ठीक कर पाएंगे। दर्पण में देखेंगे तो बाहर का चेहरा ही ठीक होगा, अंतरंग के परिणाम ठीक नहीं होंगे। और बाहर के चेहरा ठीक होने से आपका कोई कल्याण नहीं होगा। बाहर की सुंदरता आपका कल्याण नहीं कराएगी, इसलिए चेहरा मत देखो, परिणाम पढ़ना सीखो। हम मंदिर में भी बैठते हैं, कौन कौन से परिणाम होते हैं? एक कॉपी पेन लेकर आया करो, रोज मंदिर आया करो, कॉपी पेन लेके आया करो और लिखा करो कि देखो मेरे कैसे परिणाम चल रहे हैं, मेरे को उसको देखकर देखो ऐसे राग देश वाले भाव चल रहे हैं, मुझको उसको देखकर देखो गुस्सा आ रहा है, मुझे उसको देखकर देखो कसाय के परिणाम चल रहे हैं, मुझे उसे देखकर लोभ के परिणाम चल रहे हैं, मुझे उसे देखकर छलने के परिणाम चल रहे हैं, मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, मुझे उसे देखकर नीचे गिराने के परिणाम चल रहे हैं। आप विश्वास मानो, आप कॉपी लेके आओ, आप खुद लिखो अपने परिणामों को, आप पाओगे कि आप भगवान के पास बैठकर भी शांति से नहीं बैठ पाए। किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, यहां से जाने के बाद पढ़ना फिर अपनी कॉपी को खुद कि मैं क्या कर रहा था वहां बैठ के। आपको कभी जब पेपर देते रहते हो, पढ़ते रहते हो, धर्म के भी पेपर देते रहते हो, वो पेपर देने के बाद में जब आपको उत्तर पुस्तिका दे दी जाती है, आप अरे यार ये तो अपन को आता था, अपन ने क्या कर दिए, पागल थे क्या अपन, इस पे तो राइट का लगाना अपन ने तो रॉन्ग लगा दिया। जब उत्तर पुस्तिका वापस मिलती है, अपन को अपने ऊपर हंसी आती है। हम तो ये विषय जानते थे, हम तो इस विषय को जानते थे
फिर हम देखो कैसा दिमाग था उस समय, ये विषय गलत करके आ गए। अपने ही पेपर को जो अपन पढ़ते हैं पुनः, तो अपन को ही अपने ऊपर ऐसा गुस्सा आता है, मैं तो जानता था और फिर भी मैंने ऐसे गलती कर दी। मुझे तो अच्छी तरह से याद था, तभी मैं छोड़ दिया। अरे मैं ये प्रश्न भी छोड़ दिया, ये प्रश्न भी छोड़ दिया। अभी तो मुझे तो लग रहा था मैं सब करके आया, पूरा पेपर करके आया, नंबर देने वाले ने गलत दिए। जब भाई उत्तर पुस्तिका आपको दे दी जाती है और आपसे कहा था पढ़ो, अरे हम तो कुछ और ही लिखे थे, हम तो सोच रहे उत्तर लिख के आए थे, ये तो हम और कुछ लिख दिए थे, इस उत्तर ही नहीं था। हम धोखे में हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, हम अच्छा पेपर दे के आए, अच्छा लिख के आए, सारे प्रश्न करके आए, लेकिन जब उत्तर पुस्तिका मिली तब पता चला कि ये प्रश्न तो छोड़ ही दिया, ये प्रश्न तो छोड़ ही दिया, इसका उत्तर तो ये लिखा ही नहीं है। बाद में अरे माँ गलती हो गई, ये वाला ऐसा लिखना था, इसको ऐसा लिखना था, तब दिमाग चलता है। ऐसे अपने परिणामों को जब स्वयं खुद लिखोगे और खुद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा मैं क्या करने गया था मंदिर, मुझे क्या मतलब था, वो वहां बैठता कि वहां बैठता, वहां खड़ा होता, मुझे क्या मतलब था, पर मैं क्यों अपने परिणामों को खराब किया। वो बैठा था कुर्सी पे बैठता, मुड्डे पे बैठता, चटाई पे बैठता, नहीं बैठता, मुझे क्या लग रहा था, लेकिन तब भी मैं अपने परिणामों को देखो वो संकल्प विकल्प किया। एक एक भावों को लिखो, एक दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। हम तुरंत दूसरे को देखने लगते हैं। जैसी कोई चर्चा होती है तो ऐसा लगता है कि देखो मेरी गलती नहीं, तुम भी ऐसा करते, तुम्हारी गलती है, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती चल रही है, तुम दूसरे को दिखाकर ये दिखाना चाहते तुम गलत तो मैं सही, तुम गलत मैं सही। एक बार एक नगर में एक व्यक्ति था, एक नगर में एक व्यक्ति था, कोई भी बात होती थी वो एक ही शब्द उसका था, तू गलत मैं सही, तू गलत मैं सही। ऐसे करके नगर में उसका प्रचार हो गया कि ये तो व्यक्ति कोई भी बात करे उसको गलती कहता है और अपनी बात को सही कहता है। ऐसे प्रचार पढ़ते होते राजा तक वो बात पहुंच गई कि नगर में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो हर बात को एक ही कहता है, तू गलत मैं सही। तो राजा ने उसे राज दरबार में बुलवाया, बोला कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है हर व्यक्ति गलत हो, कोई व्यक्ति सही भी तो हो सकता है, और तुम तो यही कहते हो एक ही शब्द कि तू गलत मैं सही, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहते राजन हो सकता है, कैसे, मैंने मान बैठा है मैं गलत हूं ही नहीं, तो अब कोई मुझे गलत सिद्ध कर ही नहीं सकता। मैंने तो निर्णय कर लिया है मैं सही हूं, बस अब मैं गलत भी हूं तब भी मैं सही हूं, मैं गलत हूं तब भी सही हूं, सामने वाले को मैंने निर्णय कर लिया सामने वाला गलत है, अब चाहे वो सही भी है तब भी वो गलत है। ऐसे आप निर्णय करके बैठे हो उसकी गलती है, वो देखो ऐसे करता है, मैं तो नहीं करता भैया, अपन तो ऐसे नहीं करते। हम क्या देखते हैं, वो ऐसा करता है, मैं तो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा करता है। ये तुम्हारी देखने की दृष्टि, यही तो सबसे बड़ी गलत है। तुम कमियां देख रहे हो दूसरों के अंदर, मैं नहीं करता वो करता है, मैं नहीं करता वो करता है, बस आपको यही तो दिख रहा है वो ऐसा करता है वो वैसा करता है, यही तो हमारी गलत दृष्टि आ गई। इसको भी लिखो, मैं दूसरों की गलतियां देखता रहता हूं। जब भी कोई विषय आता है, वो विषय छिड़ता है, तो मेरी निगाह तुरंत उसके पास चली जाती है, देख तू ऐसा करता है, देख देख। यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं ये नहीं सोच पाता कि देखो वो वैसी गलती करता है, भगवान मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं सीख लेता हूं इससे। ये भाव नहीं आएगा हमारा कि मैं इससे सीख लेता हूं कि जो गलती ये कर रहा है वो गलती मैं नहीं करूंगा। तुरंत हमारा दिमाग जाता है देखो तुम वैसी गलती कर रहे हो, उसको समझाने में उसकी ओर देखने में दिमाग चला जाता है, यही हमारी एक गलती हो जाती है। ये लिखो, पढ़ो अपने आप खुद जब अपनी कॉपी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी पता नहीं चल पाता आपको, क्योंकि रिटर्न में आपको पता नहीं है ना क्या लिख के आए हो, क्या करके आए हो। जब खुद लिखोगे, अपनी कॉपी को खुद लिखोगे, तो तुमको जब घर बैठ के शांति से पढ़ोगे
तो तुमको लगेगा यार हम मंदिर भगवान की भक्ति करने गए थे कि उल्टे सीधे काम करने गए थे। घंटा भी बर्बाद हो गया, 1 घंटा बर्बाद भी हो गया, समय भी गया, और मिला कुछ भी नहीं। भविष्य की पर्याय वर्तमान की पर्याय पर अमृत नहीं है, इसलिए वर्तमान की पर्याय को सजाने में समय नष्ट मत करो, वर्तमान के परिणामों को सुधारने में समय लगाओ। जिसे देख रहे हो उसे क्या देखना, हर नई तस्वीर देखना तुझे पसंद है। कैमरे वाले से कहता भैया अच्छी फोटो निकालना, अरे ज्ञानी भैया अच्छी निकालेगा कब, जब तू अच्छा होगा तब। अच्छी फोटो निकालना, भगवान हमें अच्छी गति मिले। दुख को कम को बोई लाओ सुगई गमनम समाधि मरणम, सुगति में गमन हो, भगवान हमारा सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। तो भगवान को बोलने से मरण होगा क्या? भगवान को बोलने से सुगति में गमन होगा क्या? भगवान को बोलने से दुखों का क्षय होगा क्या? भगवान को बोलने से कर्मों का क्षय होगा क्या? ये अंचालिका याद कर ली, दुख कहो कम कहो भोई लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इसको याद करने से आपको जिन गुण संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, ना तो तुम्हारा सुगति में गमन होगा, ना तुम्हारा समाधि मरण होगा। बस हमारी भूल यही है, याद कर लो रट लो, बस हो जाएगा हमारा। याद कर लो रट लो, हो जाएगा हमारा। याद कर लो रट लो, उससे काम नहीं होगा, तद्रूप भाव भी बनाने पड़ेंगे हमें। यदि सुगति में गमन करना है और समाधि मरण करना है, जिनेन्द्र गुण की संपत्ति को प्राप्त करना है, दुखों का क्षय करना है, कर्मों का क्षय करना है, रत्नत्रय की प्राप्ति करना है, तो परिणामों को विशुद्ध करना पड़ेगा, परिणामों को निर्मल करना पड़ेगा। जैसा तेरा शरीर होगा वैसा ही तेरा चित्र निकलेगा। अरे मोक्षु, नाम कर्म के हाथ में तेरा नाम कर्म नहीं है, भाव कर्म के हाथ में तेरा नाम कर्म है। ये शरीर जो रचना हुई है हमारी, आवाज आदि, शरीर के हाथ पैर आदि, सेना आदि, शक्ति आदि, नाम यश, सब ये नाम कर्म के कारण से हुआ है। नाम कर्म से नाम कर्म नहीं बनता, भाव कर्म से नाम कर्म बनता है। अगला जैसा भाव कर रहे हैं हम, वैसा अगला नाम कर्म तैयार हो रहा है। आप यदि मुंह टेढ़ा करते हो सबसे बात करने में, तो नाम कर्म टेढ़े मुंह के हो जाए, अगला ऐसे मुंह के हो जाओगे, टेढ़े मुंह के बनोगे। फिर जिसके परिणाम टेढ़े है ना, वो फिर आगे जाकर तिरंची बनता है, कुटिल परिणाम वाला। हटाओ, जिसका जैसा परिणाम अभी चल रहा है उसको वैसी पर्याय प्राप्त होती है। यदि आपके हर समय टेढ़े परिणाम रहते हैं, मनसा अन्यत वस्सा अन्यत कायन, पता नहीं चलता तुम कब क्या करोगे, कैसे करोगे, किसको पागल बनाओ, किसको पता नहीं, आने वाले का लोग कहते हैं इसका पता नहीं कब क्या कर दे, क्या ये सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कोई इसका नियत से नहीं है, तो पर्याय भी फिर ऐसी ही उसको मिलने वाली है। तिरंचों की पर्याय मिलने वाली है, जिनका पता नहीं कब क्या कर दें वो तिरंच, वे खेलते खेलते स्वान कब काट लें पता नहीं चलेगा, ऐसी पर्याय मिलती है। तो जो जिस तरह के परिणाम करता है उसको उस तरह की पर्याय का नाम कर का मंद होता है। जो जैसे भाव कर्म कर रहा है वैसा उसे नाम कर बन रहा है, पर हम भूल ही रहे हैं। हम बस वर्तमान पर्याय में इतने मस्त हो गए, हमें भविष्य की पर्याय का बोध ही नहीं है कि मेरे वर्तमान के परिणाम मुझे भविष्य में नीचे गिरा रहे हैं। अभी मैं भले दूसरों को नीचे गिरा रहा हूं, अभी मेरे क्रियाकलापों से, मेरी बातों से दूसरा नीचे गिर सकता है, उसकी हंसी हो सकती है, लेकिन भविष्य की मैं अपनी पर्याय को नीचे गिरा चुका हूं। भविष्य में अपनी पर्याय को नीचे गिरा चुका हूं, पक्का है। लाग लपेटी बात नहीं है जिन शासन में, जिन शासन में लाग लपेटी बातें नहीं है, जो है सो है। अब अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सुना नरेंद्र, फिर अच्छा लगे चाहे बुरा लगे,
जो है सो है। जैसे भाव कर्म करोगे वैसे नौ कर्म की रचना होगी, वैसा द्रव्य कर्म बनेगा, वैसा ही नाम कर्म बनेगा। अंदर व्यक्ति टेंशन में रहता है ना, जब टेंशन में उसका चेहरा भी फिर वैसे ही विकृत हो जाता है। आप देखो, सुंदर चेहरा भी हो और कोई व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में रहे, ज़्यादा चिंताओं फिक्र में 24 घंटा लगा रहा है उसे टेंशन, उसका चेहरा आप देखो अपने आप बिगड़ने लगता है। अंदर भाव खराब होते हैं तो चेहरा भी बिगड़ जाता है, और भाव प्रसन्न होते हैं तो काला चेहरा भी सुंदर हो जाता है, काला चेहरा भी प्रशस्त लगता है। तो जैसा भाव कर्म तैयार करते हैं हम अंदर, वैसा बाहर नौ कर्म द्रव्य कर्म तैयार हो जाता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो और चर्चा करेंगे। देह धर्म देही धर्म, बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। चलें जिनवाणी स्तुति के लिए। जावाणी के ज्ञान